अलादीन की कहानी भाग 8। अलादीन अचानक अंधेरे में डूबा हुआ था, रोया और अपने चाचा को यह बताने के लिए बुलाया कि वो उसे दीपक देने के लिए तैयार है, परंतु व्यर्थ, क्योंकि उसकी दुहाई न सुनी गई। वो महल में जाने के लिए एक डिजाइन के साथ सीढ़ियों के नीचे उतरा, लेकिन दरवाजा, जो पहले जादू से खोला गया था, अब उसी तरह से बंद कर दिया गया था। फिर उसने अपने रोने और आंसुओं को दोगुना कर दिया। फिर कभी प्रकाश देखने की आशा के बिना सीढ़ियों पर बैठ गया और वर्तमान अंधकार से शीघ्र मृत्यु की ओर जाने की उम्मीद में इस महान आपातकाल में उसने कहा, महान और उच्च भगवान के अलावा कोई ताकत या शक्ति नहीं है, और प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर उस अंगूठी को रगड़ा जो जादूगर ने उसकी उंगली पर रखी थी। तुरंत एक भयानक रूप का जिन प्रकट हुआ और कहा, तुम्हारे पास क्या होगा? मैं तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी सेवा करता हूँ जिसके पास तुम्हारी उंगली पर अंगूठी है। मैं और उस अंगूठी के अन्य दास। किसी और समय अलादीन इतने असाधारण व्यक्ति को देखकर डर गया होता, लेकिन जिस खतरे में वह था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तू जो भी हो, मुझे इस जगह से छुड़ाओ। उसने इन शब्दों को जल्दी ही नहीं कहा था कि उसने खुद को उसी स्थान पर पाया जहां जादूगर ने उसे आखिरी बार छोड़ा था, और गुफा या उद्घाटन का कोई संकेत नहीं था, न ही पृथ्वी की गड़बड़ी। दुनिया में खुद को एक बार फिर से पाने के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए उसने अपने घर का सबसे अच्छा रास्ता बनाया। जब वो अपनी माँ के दरवाजे के भीतर पहुंचा, तो उसे देखने की खुशी और जीविका के अभाव में उसकी कमजोरी ने उसे इतना बेहोश कर दिया कि वो बहुत देर तक मृत अवस्था में रहा। जैसे ही वह ठीक हो गया, उसने अपनी माँ से वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था, और वे दोनों क्रूर जादूगर की शिकायतों में बहुत उग्र थे। अलादीन अगली सुबह बहुत देर तक सोया। जब उसने अपनी माँ से पहली बात यह कही कि वो कुछ खाना चाहता है, और इच्छा की कि वो उसे अपना नाश्ता देती। बच्चे, उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए थोड़ी सी भी रोटी नहीं है। तुमने कल घर में मेरे पास जो कुछ भी था उसे खा लिया, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी रुई है जिसे मैंने काटा है। मैं जाऊंगी और इसे बेचूंगी और हमारे खाने के लिए रोटी और कुछ खरीदूंगी। माँ, अलादीन ने उत्तर दिया, अपना रुई किसी और समय के लिए रखो और मुझे वो दीपक दो जो मैं कल अपने साथ घर लाया था। मैं जाकर इसे बेच दूंगा, और इसके लिए मुझे जो पैसा मिलेगा वो नाश्ते और रात के खाने दोनों के लिए काम करेगा। अलादीन की माँ ने चिराग लिया और अपने बेटे से कहा, यह यहाँ है, लेकिन यह बहुत गंदा है। अगर यह थोड़ा साफ होता तो मुझे विश्वास है कि यह कुछ और ज्यादा लाएगा। उसने उसे साफ करने के लिए कुछ महीन बालू और पानी लिया, लेकिन अभी उसे रगड़ना शुरू नहीं किया था कि एक पल में उसके सामने विशाल आकार का एक भयानक जिन दिखाई दिया और गर्जने के शब्द में उससे कहा, तुम्हारे पास क्या होगा? मैं तेरा दास और उन सब का दास जिनके हाथ में वो दीपक है, और मैं और दीपक के अन्य दास आज्ञा मानने को तैयार है। अलादीन की माँ, जिनको देखकर घबरा गई, बेहोश हो गई। जब अलादीन, जिसने गुफा में ऐसा प्रेत देखा था, ने अपनी माँ के हाथ से दीपक छीन लिया और जिन से साहसपूर्वक कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, जिन तुरंत गायब हो गया और एक पल में चांदी की एक बड़ी ट्रे के साथ लौट आया, जिसमें एक ही धातु के 12 ढके हुए व्यंजन थे, जिसमें सबसे स्वादिष्ट वाइन थे। 2 प्लेटों पर 6 बड़े सफेद ब्रेड केक, शराब के 2 झंडे और 2 चांदी के प्याले, और इन सब को उसने कालीन पर रखा और गायब हो गया। यह अलादीन की माँ के बेहोशी से उबरने से पहले किया गया था। अलादीन कुछ पानी लाया था और उसे ठीक करने के लिए उसके चेहरे पर छिड़क दिया। चाहे वह हो या मांस की गंध ने उसके इलाज को प्रभावित किया हो, उसे होश में आने में ज्यादा समय नहीं लगा था। माँ, अलादीन ने कहा, डरो मत, उठो और खाओ। यह वही है जो तुम्हें दिल में रखेगा और साथ ही मेरी अत्यधिक भूख को संतुष्ट करेगा।